समाधि बोले या समायिक बोले या समता कौशल योग बोले या स्काई मेडिटेशन बोले, उसकी तरफ बढ़ते हैं। 10 मिनट हम अपनी यात्रा करेंगे, जहां हम शव से शिव की तरफ जाएंगे, मृत से अमृत की तरफ जाएंगे, बॉडी से सोल की तरफ जाएंगे, और सुख दुख से हम अनंत आनंद की तरफ जाएंगे। इस तरह का हम प्रयास करने का कोशिश करते हैं। I hope you enjoyed the sharing. Let's now take it forward. आगे हम बढ़ते हैं कि हम हमारा आत्मा शब्द हमने बहुत सुना है, लेकिन आत्मा को कभी अनुभव नहीं किया है। वो अनुभव जब तक अनुभव नहीं करेंगे और तब तक उसको मानने का कोई अपने मन में विश्वास ही पैदा नहीं होगा। तो आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है, पहले हम थोड़ा समझें, बुद्धि से समझें, फिर मन और बुद्धि दोनों को छोड़ दें और अपने आप में जाने का कोशिश करें। वही ध्यान की जो अंदर की जो एसेंस है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो ध्यान की गहराई है, वो बहुत मेहनत के साथ लोगों ने समझने का कोशिश किया है। और ये जो मुझे प्रसाद मिला है, यहाँ मैं गुरु भगवंतों के चरणों में इस प्रसाद को रखना चाहता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो आप पूरा सठ दर्शन, हिंदू दर्शन देखें या बुद्धिज्म देखें, या ये बात कोई ऐसे धर्म में नहीं है जो समाधि की बात या योगा की बात या ब्रह्मा कुमारीज में योगा की बात नहीं आती है। थोड़े मत मतांतर हैं, वो अलग चीज है, बट इस बात पे सारे धर्म एक है। और चाहे जैक वेल्च हो या मैनेजमेंट हो या कोई भी हो, डीमैक हो, इस बात पे, इस यूनिफॉर्मिटी के ऊपर सभी लोग और सारे दर्शन और सारी दृष्टियां सेम है। इस बात को आप समझे तो यह अगर हमारा भला होता है। और जहां तक अलग सवाल है, उन सवालों को अपन आगे जीवन में लेते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे। अब हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। मैं कुछ यहाँ इंस्ट्रक्शंस बोलूंगा और आप मेरे साथ फॉलो करने की कोशिश करेंगे। हम क्यों कर रहे हैं, पहले आप आंखें बंद। प्लीज आप अपने आरामदायक पोजीशन में एक बार बैठ जाएं। कोई भी सुखासन ले लें और अपने आप को आरामदायक बैठ सकें ऐसी परिस्थिति में बैठ जाएं। सभी आंखें बंद। हम ये कोशिश कर रहे हैं ध्यान के माध्यम से कि बॉडी को छोड़ के हम आत्म अनुभव करना चाहते हैं, स्वानुभूति करना चाहते हैं, अपने आप को अनुभव करना चाहते हैं। तब हमारा आत्मविश्वास और आत्मा हम हैं इस बात में विश्वास बढ़ेगा। और जब ये बढ़ेगा, और जैसे जैसे मैं बता दूं आपको, दिन में 2 घंटे 3 घंटे जब मुझे समय मिलता है, मैं उसमें चला जाता हूँ। इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। वो मजा आना मेरी मजबूरी है, क्योंकि वहां मजे के अलावा कुछ है नहीं। सब कुछ अगर है वहां तो मजा ही है। तो ये जब आप शुरुआत टेस्ट कर लेंगे, बिलीव मी, एक बार आप खीर खा लेंगे तो बार बार खीर खाएंगे, ये मुझे अब पूरा भरोसा है। आंखें बंद। सिर के सिरे पे अपने चेतना ले जाएं, एकदम सिरे को रिलैक्स्ड महसूस करें। ये हम क्यों कर रहे हैं? हम बॉडी को मारने का कोशिश कर रहे हैं। इस विधि को शास्त्रों में बताया अलग अलग नाम से, ताव कायम ठाणनम मोड़नम जानम अप्पणम बोसरामी। यानी कि हम शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं, शरीर को मारने का कोशिश कर रहे हैं। आंखों पे और ललाट पे चेतना ले जाएं, रिलैक्स्ड। आंखों की जो भौएं हैं उनको रिलैक्स्ड करें, जो तनी हुई है उसको ढीला छोड़ दें। कंधे को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स्ड। The purpose is that we want to kill our body and enter into the soul experience. Unless we experience, we may not believe what a soul is. This word is often heard. ये शब्द हमने बहुत बार सुना है, लेकिन सत्य का अनुभव नहीं हुआ है। भगवान शिवाचार्य ने 40 साल तक तपस्या करके प्रसाद बार रखा है और मुझे मिला, मैं मजे से खा रहा हूं, तो मुझे लगा कि मैं सबके साथ शेयर करूं। छाती रिलैक्स्ड, कमर के मन के रिलैक्स्ड, हाथ पेट ढीला छोड़ दें, रिलैक्स्ड। चंगा, पांव, सोल, पांव का सोल रिलैक्स्ड। अंगुलियां रिलैक्स्ड। हम समता की तरफ जा रहे हैं। विषमता यानी कि बॉडी, समता यानी कि सोल। विषमता से समता जाना, समता कौशल योग।
बॉडी का मौन होना इजी है। हमारा चिंतन कौन है हम? कोहम। जवाब सोहम। प्रभु परमात्मा, भगवान महावीर की आत्मा, भगवान कृष्ण की आत्मा, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, सबकी सेम है। बाहर विषमताएं हैं, इस विषमता से पार समता। यही सामायिक है, यही समाधि है, यही योग है। आगे बढ़ते हुए अभी अपना शरीर निरस्त कर दिया हमने, लेकिन मन में विचार आते हैं यहाँ बहुत। इस बात को आप अगले 1 मिनट आंखें बंद रहते हुए ध्यान से सुनने का कोशिश करें। ये जो मैं अगले 2 मिनट में बात करने वाला हूं, ये समझ लुप्त सी हो गई है। भगवान शिवाचार्य ने 40 साल पूरा भारत भ्रमण करके अलग अलग गुरुओं से बात करके इस बात को समझने का कोशिश किया है। इतने सारी ध्यान विधियां अवेलेबल है, कर रहे हैं लोग, लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका फल नहीं मिलेगा। सिर्फ पत्तों पे पानी पिलाने से पौधा नहीं बढ़ेगा, और अविश्वास होते हुए आप कभी इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो ध्यान से सुने। आप सब मानेंगे भी सही कि सर बॉडी तो रिलैक्स हो गया, पर मन जो है वो मानता नहीं है। बहुत सारे विचार आते और जाते हैं, और विचार तो रुकते ही नहीं है। ये समस्या है। और बहुत बार ध्यान में ऐसा सिखाया जाता है या बोला जाता है कि विचारों को जीरो कर दें, थॉटलेसनेस। अब थॉटलेसनेस आती नहीं है, क्योंकि थॉटलेसनेस जाते हैं, इस बात को बारीकी से सुने, तो थॉट वापस आते हैं। और ये थॉट आता है कि थॉट क्यों नहीं रुक रहे हैं, ये भी थॉट है। थॉटलेसनेस, थॉट क्यों आ रहा है, ये भी एक थॉट है। ध्यान दे इस बात पे। ये इसी तरह से है कि रात में आप सोच रहे हैं कि नींद क्यों नहीं आ रही है। अब नींद क्यों नहीं आ रही, तो नींद आती नहीं। इस बात को छोड़ दें। यही बुद्धि और मन और इसका काम है। मन और बुद्धि को छोड़ना। पहले विचार आएंगे, विचारों को बुद्धि निर्णय करेगी। अच्छे विचार, खराब विचार, खरे विचार, अच्छे विचार, कोई विचार। विचार आप नहीं है, मन आप नहीं है, बुद्धि आप नहीं है, बॉडी आप नहीं है, आपका परिवार, कार, गाड़ी सब आप नहीं है। ये सब साधन है, और हमारा पैदा होना ही गलती है। बाय द वे, पैदा होना जीवन का मकसद ही ये है कि ये परिभ्रमण कब बंद हो। अनंत काल से इस जीव ने इतने सारे जन्म लिए हैं, उन सबको अपने हमारी हड्डियों को इकट्ठा करें तो हिमालय पहाड़ जैसा बन जाए, उससे भी बड़ा बन जाए। ये जीव वहां से वहां घूम रहा है, और गाय को चारा डाल करके हम संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने मैं का मतलब ही बॉडी। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कुछ करना नहीं, सिर्फ जानना और देखना। जज और प्रधानमंत्री कौन खड़ा होगा? प्रधानमंत्री खड़ा होगा। जज कुछ नहीं करेगा, फिर भी वो बड़ा है। एमडी और वर्कर, फैक्ट्री में एमडी कुछ करता नहीं है, तनख्वाह उसको ज्यादा मिलती है, वर्कर बहुत काम करता है। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने एक एग्जाम्पल, कृष्ण ने कुछ किया नहीं, अर्जुन ने किया लड़ाई, बट बड़ा कौन? ऐसे ही बॉडी और सोल में बड़ा कौन? जब आपको सोल की तरफ जाएंगे तो अनंत की तरफ आप जाएंगे, और बॉडी बहुत छोटी हो जाती है। और जब सामने वाले लोगों को आप सेम समझने लगते हैं तो सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो व्यवहार में भी आपकी पावर अनंत हो जाती है। महात्मा गांधी और भगत सिंह जी का एग्जाम्पल लेंगे, हम कोई कमेंट नहीं कर सकते उनके जज्बे पर 15 आदमी बंदूक लगा करके भी देश को आजाद नहीं कर पाए, और गांधी जी के साथ करोड़ों लोग जुड़ गए, तो कॉन्फिडेंस अपना बढ़ता है, क्लैरिटी आती है, और लोग जुड़ते हैं तो व्यवहार में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अपने आप के स्वरूप को आप बिना छोड़े हुए, कायम चरे कायम उठे कायम आसे जयम चरे, इस रूप में अगर जीते हैं तो आप अपना साधते हुए संसार को भी साध लेते हैं, और होलिस्टिक जीवन बन जाता है। आगे बढ़ाएं अपने शरीर। अब नेक्स्ट है, आप ध्यान रखिएगा, अगर विचार आ रहे हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, विचारों को सिर्फ जानना और देखना है। क्यों जानना और देखना है? कि वो आपका स्वभाव है, वही नेचर। अगले 1 मिनट तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगा, आपको सिर्फ विचार भी अगर आए तो जानना और देखना है, कुछ करना नहीं। कुछ भी अगर किया तो उसको नाम है विभाव, ड्रिफ्टिंग, डेविएशन, असंयम, और अपने आप में रहे, वो उसका नाम है आत्मस्पर्श, स्वानुभूति। अनंत को आपने टच कर लिया। और बिलीव मी,
एक बार आपको अगर बिजली कौंध गई और घर का रास्ता दिख गया, भले ही बिजली फिर चली जाए, इस प्रोग्राम के बाद भी आप जीवन भर ये आपको पता चल गया कि मैंने आज मेरी आत्मा को टच कर लिया, यानी कि सम्यक दृष्टि हो गए, यानी कि आपको विश्वास हो गया, आत्मविश्वास हो गया कि मेरा स्वरूप ये है। और 2 मिनट बाद में आप खुद को पता लगेगा, जो मैं यहाँ बात को यहाँ समाप्त करता हूँ, अगले 5 मिनट तक आपको सिर्फ उसी समय में, उसी समाधि में बने रहना है। सिर के सिरे से पांव के अंदर तक पूरा बॉडी रिलैक्स्ड, और उसके आगे में जो भी अगर विचार आ रहे हैं तो विचारों को आपको देखना है और जानना है और चुप रहना है, अपने आप को मौन, विचार नहीं जा रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं, उसकी भी चिंता नहीं करना है, सिर्फ देखना और जानना, उस स्वभाव में बने रहें अगले 5 मिनट तक। बिल्कुल सुखासन में बैठे रहें और 5 मिनट तक हिलना नहीं, अपने आप को स्पर्श करना है। यही स्काई मेडिटेशन है, यही समता योग है, यही गीता है, यही सामायिक है। बने रहें अगले 5 मिनट तक। पूरा बॉडी रिलैक्स्ड, नो अटेंशन टू द थॉट्स, जस्ट वॉचिंग, जस्ट बी ए वॉचर, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में बने रहें। The whole body is relaxed, पूरा शरीर आपका शांत शांत शांत, विचार शांत, मन शांत, ये सब मरना ही जीना है। एक क्षण भी अगर आपको महसूस होता है कि आपने स्पर्श किया अपने आप को, बिलीव मी, आज का हमारा प्रोग्राम का मकसद पूरा हो गया। अपने स्वभाव में बने रहें, कलरलेस, वितरागता, कोई रंग नहीं, कोई कलर नहीं, मोह का यहाँ क्षय हो जाता है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। इस परिस्थिति में आपको कुछ भी नहीं है, इसलिए वितरागता है। मोक्ष आपका स्वभाव है, फ्यूचर में लेने जाना नहीं है। इसी वक्त, इसी क्षण महसूस करें। विचार क्यों आ रहे हैं, ये विचार भी नहीं। ड्रॉप ऑल डूइंग्स, थिंकिंग इज ऑल्सो अ डूइंग, ड्रॉप थिंकिंग टू, थिंकिंग को भी छोड़ दें। मन वचन काया तीनों शांत। ताव कायम ठाणनम मोणनम जाननम अप्पाण बोसराम, सब भूल जाएं, विश्राम, कंप्लीट विश्राम, मन से, वचन से, काया से, थॉट से, हलन चलन से, एकदम शांत शांत शांत। कोई भी आसपास में अगर आवाज आती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया क्रिया हमारे शरीर का स्वभाव है। सोल इज नो डूइंग, ओनली सीइंग, वॉचिंग एंड नोइंग। जानना और देखना हमारा स्वभाव है, नेचर है। और इस नेचर में आप अनंत आनंद, शांति का अनुभव कर सकते हैं।
आत्मनिर्भर बने, इसका मतलब है स्वावलंबी, स्वयं का अवलंबन, बाहर कुछ लेने जाना नहीं है। जब ये बात समझ में आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस, स्वतंत्रता, फ्रीडम, मुक्ति, समाधि, सिद्धि, संकल्प से सिद्धि महसूस करें। वितरागता की यही स्थिति हमारा स्वभाव है, यही मोक्ष है, यही अनंत आनंद की स्थिति है। धीरे से आंखों पे कोमलता से स्पर्श करते हुए आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा? सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना अपना वीडियो और ऑडियो थोड़ा 5-7 मिनट की तरफ, अपना प्रोग्राम हम समाप्ति की तरफ है तो खोल दे, बातचीत करते हुए बात को अपना विराम देंगे। वीडियो और ऑडियो दोनों खोल दे, सभी से निवेदन है। कैसा लगा विकास जी? बहुत बढ़िया। क्या लगा? कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तभी तो काफी ख्याल वो भी आ रहे थे, लास्ट तक ही रहा था वो तो जी। फिर भी एक शांति सी, मतलब आवाज नहीं थी और शांति मिली थी थोड़ी सी। बहुत बढ़िया। ये तो शुरुआत है और ये अपने अलग अलग इसकी रैंक दी हुई है। चौथा गुणस्थान, 8वां गुण, जैसे जैसे ये कषाय मंद होते हैं वैसे वैसे हमारा गुणस्थान बढ़ता है। कषाय का मतलब विचार, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कम होते हैं तो धीरे धीरे आदमी उधर बढ़ता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता है तो खुद का तो कल्याण होता ही है। और जब सामने वाले के पास आप क्रोध नहीं करोगे तो वो आदमी आपसे जुड़ता है, तो जुड़ता है तो दुकान भी अच्छी चलती है। तो अंदर की दुकान और बाहर की दुकान एक साथ होती है। एक सूत्र दिया भगवान ने, कितना बढ़िया सूत्र दे दिया कि ये भी हो गया, वो भी हो गया, होलिस्टिक लाइफ हो गया। बिलीव मी। आशीष, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? It was really great. Today I felt like, okay, there were some thoughts coming up at the first time when I closed my eyes, and I started relaxing every body part as you proceeded further. Yeah. उसके बाद मैं, आपने बोला कि थॉट्स आ रहे हैं, वो भी बहुत आ रहे थे थॉट्स के। फिर आपने बोला कि थॉट्स को सोचें और उनको आने दें, उनको रोकने की कोशिश, क्योंकि रोकते हैं तो एक और थॉट आएगा कि थॉट रोकना है उसका, और एक और थॉट आएगा। यही एक क्रक्स है। ये आपने आशीष बता रहे हैं, मैं सभी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब आप बैठते हैं तो विचार तो आएंगे, लेकिन विचारों पे कोई विचार नहीं करना है। और ये जो बात बोल रहे हैं आशीष, एक्सपीरियंस से जो इन्होंने बात समझी है, तो ये जब कला अगर आ गई, जबरदस्त क्रांति होने वाली। प्लीज कैरी ऑन आशीष। फिर उसके बाद तो फिर बहुत ही शांत और रिलैक्स। इट वाज लाइक आई इवन फेल्ट अ बिट प्लेजरेबल इन द सेंस कि आई वाज लाइक, आई डोंट नो वेयर, to be frank, I was not knowing what I am doing, but it was very blissful. इनका जो बोला उनको मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। वो बोल रहे हैं कि मैं कहाँ था ये पता नहीं था। तो ये पता नहीं था मतलब वो माइंड से इनको नहीं पता था, बट वो थे। और नींद और ध्यान में यही फर्क है। नींद में वो भी पता नहीं होता, दोनों चले जाते हैं, बट वो थे, इतना पता है। लेकिन बहुत मजा आया, वही अनंत आनंद का स्पर्श है। और एक बार स्पर्श हुआ ना, बिलीव मी, आप अपने आप ध्यान करेंगे और पूरा सार जो है, 12वां तप बोला है भगवान महावीर ने भी, तप बोला है। और अष्टांग ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि अष्टांग योग में है, पातंजलि में है, विवेकानंद ने बताया है, ब्रह्मा कुमारीज में है, सब यही चीज है।
लेकिन ये समता जब तक और ध्यान में नहीं उतरेंगे तब तक आपको अपनी टाइम शीट 1, 1, 2, 3, 4, 5 ये मैंने कुछ एक सूत्र है, 1 घंटा पहले अपनी बॉडी के लिए, यानी कि एक्सरसाइज, यानी कि आसन प्राणायाम और बॉडी का एक्सरसाइज। अगर बॉडी को अगर एक्सरसाइज नहीं किया तो बॉडी खराब हो जाती है, फिर आपको मेडिसिन में जाने का। तो पहला काम 1 घंटा, फिर 1 घंटा लर्निंग के लिए, जो भी सेल्फ और स्पिरिचुअलिटी की बात करी है उसको थोड़ा और बार बार आप जो आपको अच्छा साहित्य रखें उसको पढ़ें, समझे, बातचीत करें, स्वाध्याय करें, पूछे, प्रश्न पूछे। और 1 घंटा, उसके बाद में 2 घंटा मेडिटेशन, 1, 1, 2 2 घंटा मेडिटेशन। 3 इज योर चेक एंड ऑब्जर्व। आपका बिजनेस हो, व्यापार हो, अपना खुद हो, आप समीक्षा करें, क्या चल रहा है, कहाँ रुके हुए हैं, क्या करें। और अगले 4 घंटे अपनी बात को आगे लोगों के साथ बातचीत करें, संपर्क करें, संप्रेषण करें। ये समता शब्द इतना पावरफुल है। समीक्षा, समर्थवान, संकल्प, समझ और संप्रेषण, संकल्प, संयम और समाधान, पूरे सब में सम है। विषमता से समता की यात्रा है इन शॉर्ट। आप सबने सुना है। और एक और चीज, या प्लीज आशीष, सॉरी टू डिस्टर्ब, या प्लीज करो। तो एक और चीज मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर जिस तरह से आपने हमें गाइड किया, जिस तरह से आप उस ध्यान की स्थिति में हमें ले गए, आपने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया और एक एक चीज से गाइड किया हमको, तो हम उस स्टेट में पहुंच चुके थे। पर वो हम अगर अकेले करने का प्रयास करें तो वो बहुत आसानी से नहीं हो पाता है। हमारा जो बॉडी है वो हम खुद ही अकेले करने का प्रयास करें तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से हम, अगर हम अकेले ही हैं तो किस तरह से हम अपने आप को गाइड कर सकते हैं और उस ध्यान के स्टेट में जा सकते हैं? बिल्कुल ठीक बोला आपने कि ये शुरुआत में यहाँ बैठे तब तो लगता है मंदिर में है तब याद आता, फिर वापस जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये एक स्वभाव अपना नेचर बना हुआ है। उसके लिए 2 रास्ते हैं। 1, एक तो मैं जो बोल रहा हूँ 1, 1, 2, 3, 4, उसमें से अपना 1 घंटा जब आप बातचीत करेंगे, अपने आप से बातचीत करेंगे, 1 घंटा शरीर के लिए, वो भी बहुत जरूरी है, 1 घंटा अपने आप से बातचीत करने के लिए, जिसका स्वाध्याय नाम। स्वाध्याय का मतलब अपने आप को अध्ययन करना, अपने आप को समझना। इसको बार बार आप जो अच्छे जो भी बुक्स हैं, जो आगम है, गीता है, जैसे अध्याय 2 उसमें कुछ सूत्र हैं, और अध्याय 13 पूरी गीता को अगर आपको पूरा समझना है तो अध्याय 2 और 13 में पूरा गीता का सार समझ में आ जाता है। आगम समझ सकते हैं, आत्मसिद्धि शास्त्र है, पूरा जैनिज्म समझ में आ जाता है। तो ये कुछ बातचीत करें। और सेकेंडली इस प्रोग्राम को जो मैं यहाँ कर रहा हूँ उसको भी हम नेट पे अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, तो आप उसको वापस यू कैन रिप्ले इट and take that advantage of hearing and taking yourself to your own form. Your own form is your soul. Your outer form is also form, but that is temporary. The permanent form is the inner form. Innermost form is the permanent. जब ये बात गहराएगी तो जीवन में क्रांति हुए बिना रह नहीं सकती। मैं अनुभव करता हूँ, चिंता आज मेरे को नहीं होती ऐसा नहीं है, पर उसकी मात्रा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। और हो भी गई तो सामने माना कि अंधेरा घना है तो दिया जलाना काम बना है। प्रॉब्लम तो आएगी, एकदम नहीं जाएगी। हम सिद्ध नहीं हो गए, हम साधक हैं, तो साधक से सिद्ध होने में समय लगेगा, बट आगे आगे प्रगति होती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। विकास, जिगर, कैन यू हियर मी? हाँ विकास जी बोलिए। नहीं, वो मेरा भी सेम ही था कि मतलब वही कुछ न कुछ, मतलब जैसे कि मेडिटेशन मैंने पहले भी ट्राई किया जी, पर ना वही होता नहीं है वो जो फॉर्म में तो होना चाहिए ना। उसके लिए अभ्यास यही है कि अपने बार बार चिंतन करना, समीक्षा करना, चेक एंड ऑब्जर्व। सवाल पूछो अपने आप से कि मेरा फॉर्म क्या है, जो क्या मैं कर रहा हूँ। वो गाना आपने सुना हो तो नटवरलाल का मैंने गाना इसलिए बजाया, कभी आगे कभी पीछे। वो भटकना हो रहा है कि मुझे क्लियर है कि स्पष्टता है कि नहीं, या मैं चला जा रहा हूँ, भटकना है या यात्रा है। मेरा स्वरूप क्या है, कितना समय मुझे बॉडी में देना है, कितना समय मुझे खुद के लिए देना है, कितना समय परिवार के लिए देना है, ये सवाल पूछने पड़ेंगे। और जब तक मैं बोलूंगा वो सब उधार का है, जब तक खुद का नहीं होगा। और जब तक मेडिटेशन में बैठने का जहां तक सवाल है, शुरू में इसकी जरूरत पड़ेगी, बाद में शायद मेडिटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको ये फिर आपका स्वभाव बन जाएगा, आपकी नेचर बन जाएगी। आप व्यवहार करते हुए भी आप उसको 24 घंटा आपके ध्यान में रहेगा, बिना ध्यान किए हुए ध्यान रहेगा।
जब आप शुरू में बाइक चलाते हैं तब आपको ध्यान देना पड़ता है कि मेरा लीवर किधर है, ब्रेक किधर है। जब थोड़े दिन बाद में जब आपका अभ्यास हो जाता है तो शायद ऐसे बातें करते हुए आप बाइक चला सकते हैं। इस परिस्थिति में आप अपने आप पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस भी, और आपको भी एक्सपीरियंस है इस चीज का। तो शुरू में जब आपकी हालत ये है विकास, शुरू में बाइक चलाना मतलब पहले ब्रेक दबाओ, तो ब्रेक दबाया तो लीवर छूट गया, लीवर छूटा तो एक्सीलरेटर छूट गया, ऐसा होता है। बट बाद में जब आपका अभ्यास हो जाएगा, आप बाइक चलाते नहीं चलाते बातें करते हुए, ऐसे आपका ध्यान का स्वभाव बन जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। Okay, thanks. Anybody else has a question? We are otherwise concluding. It was excellent having you around, और ये समय निकाला, और मुझे पूरा भरोसा है इस समय को अगर आप बार बार प्रयास करेंगे और अपना खुद का, उधार का नहीं, उधार का शब्द एक प्लेटफॉर्म है, मैंने बोला वही प्लेटफॉर्म है। ट्रेन की यात्रा तो खुद आप बैठेंगे तब होगी। टिकट आपका हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, कोई भी आदमी आपको टिकट ला के दे सकता है, प्लेटफॉर्म ला के दे सकता है, बट यात्रा खुद को करनी पड़ेगी, खुद को बैठना पड़ेगा, खुद में जाना पड़ेगा। और यही ध्यान है, यही समता कौशल योग है, यही स्काई मेडिटेशन है, यही वितरागता है, यही मोक्ष है, यही विचार है। यही अपने बात को यहाँ खत्म करते हैं और आगे मिलने का कोशिश करेंगे। आगे कोई अगर तो मेरे से बात कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू ऑल वंस अगेन, एंड इट वाज वंडरफुल हैविंग यू अराउंड। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।